You are watching Unbound India. दोस्तों नमस्कार, आपका अनबाउंड इंडिया में स्वागत है और आपके साथ हम वो उस विषय पर बात करेंगे जिसको कि ये देश सदियों से रिचुअलिस्टिक फॉर्म में मनाता हुआ आया है, मानता हुआ आया है। बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। 15 दिनों का जो पितृपक्ष है, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक और सैद्धांतिक जो एक अवधारणा है हमारी, वो क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भारतीय समाज में इतना प्रचलित क्यों है, क्यों ये इतना खास है हमारे समाज में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका गुप्ता जी हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। थैंक यू सो मच। और हम आज जो है उस विषय पर बात करेंगे जिसको कि देश पितृपक्ष के नाम से जानता है, सदियों से जानता है। उसके पीछे का जो महात्मा है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो इतिहास है, हम आपको आपके मार्फत समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को अनबाउंड इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। आप अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारा सपोर्ट है। विषय पर आते हैं। प्रियंका जी, पितृपक्ष जो है पूरा देश जो है वो मनाता है 15 दिन के लिए। इसके पीछे की जो कहानी है वो हम आपसे समझते हैं। उससे पहले आप अपने बारे में एक छोटा सा एक इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप क्या करते हैं और इस विषय के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज किस तरीके की है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका गुप्ता है। मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, एक लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैं ट्रेन करती हूँ इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और साथ ही एंसेस्ट्रल हीलिंग में मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रही हूँ और इस पे काम कर रही हूँ। एंसेस्ट्रल हीलिंग, जिसके बारे में हम पितृपक्ष की बात आपसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ों को अपने पास से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिसको कि हमको पकड़ के रखना, उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर जो पितृपक्ष जो है, उसकी 2 व्यवस्थाएं हमारे देश में थी। एक वैदिक और दूसरी सनातन। वैदिक के बारे में हम सब जानते हैं कि वैदिक व्यवस्था में किस तरीके की, खास तौर पर वैदिक व्यवस्था में यज्ञ और मंत्रों पर आधारित सारी की सारी चीज़ें हुआ करती थी। और रिचुअलिस्टिक समाज उस समय भी था, आज भी है। कई सारी उसके अंदर व्यवस्थाएं भी थी। उसमें अगर हम बात करें कि कहाँ पर इनके रेफरेंसेस मिलते हैं वैदिक सब व्यवस्थाओं के अंदर, तो गरुड़ पुराण के अंदर इसकी कहानी आती है, विष्णु पुराण है, महाभारत में है। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है और शांति पर्व है, इसके अंदर तो पितरों का किस तरीके से श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, क्यों किया जाता है, विधियाँ क्या है, ये सारी की सारी बताई गई हैं। उसके बाद समाज फिर से करवट लेता है, आगे बढ़ता है, सनातन व्यवस्थाएं आती हैं आज, जिसको हम बड़े ही जिसको कहते हैं ना, क्षण के जो हमारे पास आई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, आज वो हम उन व्यवस्थाओं को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे परिवारों के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी बातें हम इसको समझेंगे और दर्शकों, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ के इस स्टोरी को लेके चलें। क्यों? क्योंकि इस तरीके की बातें करने के लिए तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक हमारे आज के समाज के अंदर ये है कि एक जो एक्सपर्ट हम जिसको कहते हैं, जिसने वाकई में इसके ऊपर काम किया हो, वो बहुत कम लोग हैं। प्रियंका गुप्ता जी उनमें से एक है। उसका लाभ उठाएं। सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं। हाँ जी, ठीक है। पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहता हूं मैं कि पितृपक्ष को आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखती हैं, कैसे देखती हैं, आपका दृष्टिकोण इसमें क्या है और क्या सच में आत्माएं
इन 15 दिनों में वो हमारे पास आती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी देखिए, आध्यात्मिकता से क्या मतलब है आपका? पहले ये बताइए, आध्यात्मिकता होती क्या है? नहीं, आप ही बताएं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ के बारे में हमारा एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो गया है, उसको हम अध्यात्म से जोड़ देते हैं। मेरी कन्वीनियंस के अनुसार ये चीज़ सही है तो ये चीज़ सही है। कुछ चीज़ें हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती हैं, दादा दादी से होती हैं, और दादा दादी को भी उनके दादा दादी से और आगे पूर्वजों से ये कुछ कल्चर्स, कुछ प्रक्रियाएं हमें धरोहर में मिलती हैं, है ना। इस धरोहर में बिलीफ सिस्टम्स, साथ में पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, सब कुछ हमें मिलता है लीनेज के थ्रू, संपत्ति, सुख, संप्रदा, सब कुछ। पर साथ में कुछ प्रोग्राम्स भी जुड़े हैं, मतलब फूल के साथ कांटे भी जुड़े हैं। जिस प्रकार से गुस्सा हो गया, गंभीरता हो गई, या किसी प्रकार का अपराध बोध हो गया, या हलचल हो गई कि मैं तो बहुत रेस्टलेस फील करता हूँ, बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स डाउन द लीनिएज हमारे तक पहुँचती हैं। इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर। बिल्कुल। तो किसके पास पहुँच रही है? जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, अच्छा, छोटा है, जिस पे बहुत प्यार आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो हलचल एज अ एंसेस्टर मैं फील कर रहा हूँ, वो डाउन द लीनिएज उस बच्चे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, उसको भी वही हलचल अंदर से ऑलरेडी उपस्थित है उसके अंदर, मतलब उस कण ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं जो पज़ल है, पज़ल के साथ पज़ल ऐसे जुड़ गया, एक जुड़ाव हो गया। तो अब जो भी मेरे प्रोग्राम्स हैं एज अ पूर्वज, वो सब अब मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरी कठिनाइयां हैं, जो मेरी तकलीफ़ें हैं, और उनसे बाहर आने का रास्ता यही ढूंढेगा। कौन? बच्चा, जिसका जो फ्यूचर जनरेशन से है, जो कि प्रोग्राम में अब उपस्थित हो गया, चुना गया है, चोज़न वन, मतलब हम ही चोज़न वन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही अलग प्रकार का, सब एक तरीके से सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं घर में, पर मैंने इंजीनियरिंग ना चुन के मैंने कुछ और चुन लिया, तो क्या हो गया, ब्लैक शीप, वाइट शीप ऑफ द हाउस, कि ये तो अलग सा ही है, ये तो सब कुछ अलग ही करता है। वो सबसे पहला नंबर इंडिकेशन है कि यही किसी न किसी पूर्वज का जो कंटिन्यू रिपीटेशन कर रहा है, और कुछ इनकम्प्लीशंस हैं उनकी लाइफ में जो पूर्ण यही करेगा। मतलब पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ कोई था। अच्छा, मतलब पूर्वज के लाइफ में कुछ भी, जिंदगी में कुछ भी अगर घटना घटित हुई है, तो वो घटना घटित के परिणाम क्या हुए, इम्पैक्ट्स क्या हुए उस पूर्वज की लाइफ में, या एंड में जब वो शरीर त्याग रहे थे उस समय, वो सारे प्रोग्राम्स और उसके सारे चिन्ह जो फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चा चुना गया है उसमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लक्षण। और फिर हमें कहीं ना कहीं एज दैट चाइल्ड फील होता है कि अरे यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है, या मेरी ही करियर में बार बार रुकावटें क्यों हो रही है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। 99% तक मैं पहुंच जाता हूँ, वो 1% से रह जाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये शिकायत उन लोगों की भी रहती है जिनके घर बैठे काम हो जाते हैं, जिनको सब कुछ मिल रहा होता है? क्या वो ये बात कहते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, अगर अच्छा हो रहा है तो? बिल्कुल, सब कुछ अच्छा हो रहा है, माता पिता साथ हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, बच्चे के साथ लगे हुए हैं, उसको पढ़ाई में, उसको करियर में सब कुछ सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी बच्चा कह रहा है मुझे बहुत उदासीनता है, मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता हूँ। वो एक एंसेस्ट्रल प्रोग्राम का निश्चित रूप में इंडिकेशन है कि यहाँ कुछ ना कुछ लोचा है, क्योंकि ये बोरोड प्रोग्राम है, क्योंकि मैं लॉयल हूँ, आपने मुझे आइडेंटिटी दी, मुझे इस संसार में मैं आई, आपका नाम, आपका सरनेम मुझे मिला, मेरी पहचान बनी,
मुझे आपसे इतना कुछ मिला, तो लॉयल्टी, अंदरूनी लॉयल्टी के कारण जो भी प्रोग्राम है मैं सब स्वीकारता हूँ। मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ स्वीकार रहा हूँ आंखें बंद करके, जो मिल रहा है ठीक है। पर सच्चाई ये है कि हमारे पास हर पल चॉइस होती है। नहीं, प्रश्न वापस हम उसी पर लेकर आते हैं। हाँ। कि क्या इन दिनों पितृपक्षों में आत्माएं हमारे पास आती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उनका आभास होता है। और ये तब आभास होता है जैसे कि हमारा एक लव्ड वन हमने लूज़ कर दिया उनको, और कहीं ना कहीं जब वो लव्ड वन जिंदा था तो मुझे उनसे बहुत प्रेम मिलता था, बहुत आदर मिलता था। मेरे ये काम ऐसे ही चुटकी भर में पूरे हो जाते थे, और मुझे जो चाहिए होता था, जिस पे उंगली रखता था मिल जाता था। पर अब तो कोई है ही नहीं। तो मेरे अंदर वो भाव है कि मेरे अंदर ऐसा भाव है कि क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें मिलती थीं, अब वो सब लुट गई, उस इंसान के साथ चली गई जो इतना मुझे प्यार करता था कि हर प्रकार से वो बंदा मेरे लिए खड़ा रहता था, हमेशा प्रोटेक्शन करता था, या जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे मिलता था। उसके साथ वो सब चला गया, तो मैं अटैच्ड हूँ। आई एम अटैच्ड टू द रिजल्ट, टू द एक्सपीरियंसेस, टू द इमोशंस विच आई एक्चुअली गॉट इन द एंड। तो मैं अब उसको जाने को नहीं दे सकता, मैं कैसे छोड़ूं? तो उसी प्रकार से, क्योंकि इस साइड में, बच्चे के साइड में वो तड़प है, वो तकलीफ़ है एक माता या पिता या किसी को भी खोने की, वही चीज़, सेंसेशन, वाइब्रेशंस उधर भी ट्रैवल कर रही हैं, जो जा रहे हैं। तो कुछ कण उनके, कुछ फ्रैगमेंट्स उनके यहीं रह जाते हैं। ईदर दे गेट अटैच्ड और ईदर दे आर भटक रहे हैं। तो जो भटक रहे हैं मोदी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। और वो रेजोनेट कर रहा है, और जैसे ही वो रेजोनेट करता है वो अटैचमेंट पूर्ण हो जाती है, और फिर वही प्रोग्राम पूरा उस बच्चे में वो सिम्टम्स नज़र आते हैं। अरे ये तो अपनी दादी पे गई है, हाँ ये कहते हैं, अरे ये तो अपने बाबा जी पे गया है, देखो ये तो वापस आ गए, खाना भी ऐसे ही खा रहा है, वो भी ऐसे ही खाते थे, वो भी ऐसे ही पानी पीते थे, ये देख ये कर रहा है। तो ये इंडिकेशन है। इंडिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम ये कैसे पता लगाए या कैसे पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर जो कि डिफरेंट डायमेंशंस में हैं, अलग आयाम में हैं, दूसरे लोक में हैं, वो हमारे पास आए हैं, किस तरह से हमारे साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है? देखिए, हमारे पूर्वज जैसे चले गए, उनके पास शरीर नहीं है, हमारे पास 5 महाभूत का बना हुआ शरीर है, और इस शरीर के साथ हमें 5 सेंसेस दिए हैं, है ना? आँखें दी हैं, कान दिया है, नाक दिया है, मुंह देखा, स्किन है, सेंसेशंस हैं, और यही सेंसेशंस हमारी बॉडी में हमें बताती हैं, हमारा शरीर अपने आप हमें बताता है कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट हैपनिंग, समथिंग यूनिक इज़ हैपनिंग। इस सेंसेस के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं, और हमें, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके अंदर हमारे सेलुलर लेवल पे पूरी इन्फॉर्मेशन इनग्रेन्ड है, सारी यादें, सारे ट्रॉमास, सारे ट्रिगर्स हमारे इस शरीर में उपलब्ध हैं। द मोमेंट, जैसे मैंने कहा आपको, वो पूरा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, तो वो सेंसेशंस बॉडी में फील होने लगती हैं। कैसे पता लगेगा? चाहे वो कंपन के रूप में हो, चाहे वो गर्मी के रूप में हो, कभी ठंडक के रूप में हो, या वाइब्रेशंस के रूप में हो, या किसी भी अपने हिसाब से, आपके हिसाब से यूनिक सेंसेशन बॉडी में फील हो रही हो, चाहे वो दर्द के रूप में आ रहा है, चाहे वो कंपन के रूप में आ रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी कई सारी स्टोरीज़ की हैं इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के ऊपर, जिसमें कई सारे लोग ये बात पूछते हैं कि हमको रात के समय या जब हम अकेले में बैठते हैं, और ख़ासकर पितृ पक्ष के टाइम पर हमको अलग अलग अनुभूति होती है। यहाँ हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे
कि क्या स्मेल के थ्रू मतलब ऐसा अरोमा डेवलप होता है, या रात में सपने में कुछ ऐसा होता है जो लगातार हमको हैमरिंग करता है, याद दिलाता है, कुछ ऐसे अनयूजुअल सपने आते हैं जिस पे कि हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या ये सब चीज़ें इसी से कनेक्टेड है? बिल्कुल 101%। अगर आपके पूर्वज आपको सपने में आ रहे हैं तो देर कुड बी अ मैसेज। नहीं, मैं इन 15 दिनों की बात कर रहा इन 15 दिनों में बहुत लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि अरे हमें तो ये सपना आ रहा है, मुझे तो अपनी दादी बार बार नज़र आ रही है, वो कुछ ऐसा लग रहा है, वो बड़ी स्माइल कर रही है, वो मुझे आशीर्वाद दे रही है, या कभी कभी होता है वो कुछ बोल नहीं रही पर बड़े ऐसे दिख रही है, मेरी सास दिखी पर मेरे को ऐसे दिखी, ठीक है। तो उसका एक प्रक्रिया है, हम उनको लेकर जाते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा, उसको फॉलो करते हैं एंड वी गो टू दैट स्पॉट कि क्या मैसेज है डिकोड करने के लिए, कि हमारे लिए क्या मैसेज है उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अब एनर्जेटिक फॉर्म में है बट दे आर कैरिंग सर्टन प्रोग्राम्स, सर्टन अनफिनिश्ड जॉब्स, certain desires and certain ritualistic programs also and certain emotions which are very heavy in nature, and वो उसका इंडिकेशन है कि वो पूर्ण तरह से लाइट में पूरी तरह से नहीं जा पाए, सम कण फ्रैगमेंट्स फिर भी रह गए हैं जिनको रिलीज़ करना है एंड दे आर सीकिंग हेल्प कि मुझे हेल्प करो टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट इनटू लाइट, एंड एट द सेम टाइम अगर लेयर वाइज भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, तो मुझे अब नेक्स्ट प्लेन में जाना है तो मेरी अब आप मदद करो। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस शरीर में जो कुछ भी हम काम कर सकते हैं वो उस रूप में वो नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रात में सोते समय उनको एक डिफरेंट अरोमा सी फील होने लगती है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, या कई बार बड़ी ऐसी क्या कहते गंध होती है जिसको कि हम आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छी एरोमेटिक जो एक माहौल बनता है, आप सो रहे हैं लेकिन कहाँ से आ रही है पता नहीं, क्या ये सब चीज़ें भी इससे ही जुड़ी हुई हैं? देखिए डीप डाउन सबकॉन्शियस में, जैसे हमने सुना होगा आपने ध्वनि, कभी कभी बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में आप जाएं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है, राइट, सुगंध होती है, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट यू आर इन अ ब्यूटिफुल स्पेस, डीप स्टेट, बट नाउ यू आर इन द बॉडी बट यू हैव गॉन इन, कनेक्शन एक एस्टैब्लिश हो गया है, तो एक सुंदर अच्छी स्मेल आ रही है, आपको सुगंध आ रही है, तो वो इंडिकेशन है ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एंजेलिक प्रेजेंस, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो एंजल्स हैं सब, और कुछ हमें कहना चाह रहे हैं, कुछ हमें बताना चाह रहे हैं कि बच्चा तू वरिड है, कोई बात नहीं, तेरा काम पूर्ण हो जाएगा, अच्छा तेरी ये इच्छा पूरी बहुत जल्दी होने वाली है, मैं साथ दे रही हूँ। ऐसा कोई एग्जांपल बताइए कि कोई आपके पास आया हो, है ना, आपके जो स्टूडेंट्स कह लीजिए या जो पेशेंट्स होते हैं जो नॉर्मल लेके आते हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली इस तरीके का कोई इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया? आपने तो बस पता है, एक तुरंत एक वाकया याद आया है मुझे। एक बच्चा था 12 साल का, वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट था, एंड समहाउ जो क्योंकि रेफरेंस से ही आते हैं मेनली मेरे पास, तो रेफरेंस से ही ये आए मेरे पास, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चा जो है अपोलो हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है एंड ट्यूमर, एंड सब बताया, तो समहाउ आई स्कैन दी चाइल्ड एंड आई आस्क्ड देम कि वो तो अब तो बच्चा मतलब बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, आप मैडम यूरिन भी नहीं निकल रहा है, स्टूल भी पास नहीं हो रहा है, बिकॉज बोलते हैं ना लास्ट में, तो कहते हैं आपको कैसे पता चला? मैंने आपको जब बात करनी है तो पूरी आप क्लियरली बताओ कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया, मैंने देखिए होप तो नहीं है बट देन वी कैन ट्राई। तो मैं अपोलो हॉस्पिटल गई बच्चे के साथ, कुछ देर तक ट्रीटमेंट चला एंड उसका यूरिन पास होना शुरू हो गया। यूरिन पास होने के बाद बहुत सेटिस्फाइड थे पेरेंट्स, तो दे डिसाइडेड कि हम अब बच्चे को लेकर जाएंगे, पर अभी 1-2 दिन और रहते हैं। मैं किचन में, अपने घर में किचन में खाना बना रही थी, सडनली एक आभास हुआ, मतलब मेरे अभी भी आप बताएं वो तरंगे शुरू हो गई,
आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उस बच्चे का चेहरा और पूरा शरीर मतलब एक सी थ्रू फॉर्म में, मतलब आई कुड फील इट, आई कुड सेंस इट, एंड वो बिल्कुल साथ में खड़ा है। आप ज़रा दीदी को बोलो ना, सारा वक्त दूध 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 देती रहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दूध। रियली? यस। एंड मैंने अच्छा तूने क्या खाना है? मेरे अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं, मुझे समोसा और कचौड़ी खानी है। आई वॉज लाइक ओके ठीक है, मैं कंफर्म करती हूँ, मेरा भ्रम भी हो सकता है। तो मैंने कॉल किया, मैंने क्या इनको दूध नहीं पसंद है बच्चे को, और दूध नहीं पीता था क्या, ज़िद करता था। कहता है आपको कैसे पता? मैंने उसको कचौड़ी समोसे और छोले भटूरे खाने हैं। अच्छा हाँ, एक्चुअली समोसे उसकी फेवरेट थे, और वो अभी बेड पे है। तो मैडम हम क्या करें, हमें तो दूध ही देना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है दूध में दवाई डाल के फीड देनी है राइस ट्यूब से। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि आप एक काम करो, उसी के नाम से बच्चों को, छोटे बच्चों को आप खिला दीजिए, गरम गरम खिलाइएगा, क्योंकि उसने बोला स्पेसिफिकली गरम गरम खाना है, तो गरम गरम खिला दीजिए। एंड देन बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, उसके फंक्शंस ठीक होने लगे, और पेरेंट्स डिसाइडेड टू टेक हिम अवे, तो डिस्चार्ज करके वो ले गए। ये अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली की बात हो रही है, सेंटर विहार के पास जो है उसकी बात हो रही है। आपके पास अगर इस तरीके के कोई अनुभव है वो कमेंट करके हमारे साथ साझा करें। एक्सक्लूसिव जो बातें होती हैं हम उसके ऊपर अलग से बात करेंगे आपका नाम लेके। आगे बढ़ते हैं। इस समय जो मैं बैठा हूँ ये दिल्ली के लाजपत नगर में है। आपका जो सेंटर है, क्लिनिकल जो सेंटर है वो लाजपत नगर में है। डिस्क्रिप्शन में मैं प्रियंका गुप्ता जी का मेल आईडी वो दे दूंगा। अगर आपको इनसे संपर्क करना हो तो मेल के थ्रू अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के उपरांत ये कहा जाता है कि आत्मा अनंत की यात्रा पर चली गई है, ठीक है। और हम ये भी कहते हैं कि आप जहां जा रहे हैं वहीं रहें, खुश रहें। फिर ये क्यों आती हैं? क्योंकि कंट्राडिक्टरी नहीं है? कॉन्ट्रडिक्टरी है। हम ये सोचते हैं कि वो चले गए हैं और उनकी जो भी इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो गई होंगी, सब कुछ हो गया होगा सही तरीके से, है ना। पर मैंने आपको पहले भी अभी शुरू में ही बताया था कि डेथ के मोमेंट में, मोमेंट ऑफ डेथ, जब प्राण त्याग रहे हैं उस समय क्या सोच चल रही है, क्या मन की अवस्था चल रही है, क्या इमोशंस आ रहे हैं, वो पूरा डिटरमाइन करते हैं कि उनकी आगे की यात्रा कैसी होगी। कि अगर मन में ही अगर ये है कि एक अनफिनिश्ड जॉब है, मेरी लाइफ में ये परिपूर्ण नहीं हुआ है, अब ये कैसे होगा, या मेरे को किसी प्रकार का दर्द है, मन में उदासीनता है, या किसी चीज़ की इनकम्प्लीशन की भावना है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी। अच्छा। जो पार्ट लाइट हो गया है, लाइट फॉर्म है, वो रिलीज हो जाएगा लाइट में, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन्स अंडर द बॉर्डर। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो दिवंगत है, जो डिवाइस हुआ है, जिसका डिपार्टेड सोल जो है, हम उसकी सारे जो कर्म हैं अंत्येष्टि के, ये कह के करते हैं कि अब आप उस जगह पर जाएं जहां पर आपको जाना है, प्रभु में आप लीन हो। हम यही कामना करते हैं ना, और हम ये कहते हैं कि आप वापस ना आए, अब वहीं रहें, सुखी रहें, सब कुछ रहें, हम यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम ये भी कहते हैं आवाहन करके, भोग लगा के तमाम कि आप वापस आइए। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, तो हम उनका आह्वान कर रहे हैं एनर्जेटिकली, तो वो सब प्रेजेंट हैं। अब माता पिता चले जाते हैं हमें छोड़कर, पर एनर्जेटिकली एक माँ के साथ बच्चे का कनेक्शन जो है कभी नहीं टूट सकता। तो एनर्जेटिक प्रेजेंस है, वो शरीर में यहाँ उपस्थित नहीं है, बट एनर्जेटिकली जो फ्रैगमेंट्स जिनके साथ हम अटैच्ड हैं वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, अनलेस जिनके साथ अटैचमेंट है वो इनिशिएट करे और रिलीज करे एंड चूज टू फ्री देम। ओके, ठीक है। तो यहाँ ये बताइए कि भारतीय परंपरा में श्राद्ध और तर्पण की
ये जो इतनी महत्ता है, जो इतनी इम्पोर्टेंस हमारे इसमें दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? मतलब इसके पीछे कुछ खास है? देखिए, हम लोग इतने बड़े साधु संत तो हैं नहीं, है ना, और हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनके साथ हम जुड़ाव करके जब करते हैं तो हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है। और मोह माया इज़ कनेक्टेड विद दिस, इज़ ऑल कनेक्टेड हियर। तो जब हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हम फिजिकली एक्शन के साथ जब कर रहे हैं और उसमें इमोशंस हमने साथ में डाल दिए तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, फोकस उसमें हो गया, उस प्रक्रिया में हो गया, एंड ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू रीच दैट सुपर कॉन्शियसनेस फीलिंग ऑफ डिवाइन, हम पहुंच जाते हैं उसमें। पर अगर हम कहें, पर यही चीज़ बिना प्रक्रिया के भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कैसे? विद इंटेंशन, विद इंट्यूटिवली डूइंग इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं ये सोचूं कि हाँ जी, मैंने हाथ में काले तिल रख लिए हैं, मैंने हाथ में जौ रख लिया है, थोड़ा पानी रख लिया है, जल रख लिया है, कुछ फीड रख ली है यहाँ पे, और मैं उनको तर्पण कर रही हूँ, तो एक्चुअली तर्पण कर रहा है ये तो मेरा मनोभाव है ना। इमोशनली मैं उनको याद कर रही हूँ और उनको तर्पण दे रही हूँ, चाहे मेरे पास फिजिकली कुछ नहीं है, बट इट इज़ इक्विवेलेंट। रियली? यस। तो यहाँ एक बात बताइए कि इतना हम लोग रिचुअलिस्टिक होते हैं, इतना कुछ करते हैं, पूरा भोग बनाते हैं, दुनिया भर के उनके जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनकी जो पसंद की जो चीजें बनाते हैं, सब कुछ हमने किया, लेकिन अगर वो भाव नहीं है तो क्या वो सब बेकार है? बेकार है। What matters is the emotion, the energetic presence and the awareness. चाहे भले आपने खाली हाथ से आपने बोल दिया कुक को कि तू कुक कर दे और तू ही कर दे, इंटेंशन नहीं डाली, इमोशन नहीं है उसमें, तो इट हैज़ नो वैल्यू। हमारे पितृ जो हैं वो हमारे से प्यार मांग रहे हैं, हमारे साथ कनेक्शन मांग रहे हैं, लव मांग रहे हैं और आदान प्रदान ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं। ईच एंड एवरी एंसेस्टर अपने बच्चे का कोई बुरा नहीं सोच सकता, और जो प्रोग्राम्स हैं उससे भी वो फ्री होना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और हमें फ्री करना चाहते हैं। लिबरेशन, दैट इज़ द मेन रीज़न। पर हम रिचुअल्स इसलिए करते हैं ताकि हमें फिज़िकली फील हो कि हम ये कर रहे हैं, हम फिज़िकली टीका लगा रहे हैं तो हमें वो प्रमाण मिल रहा है, फीलिंग आ रही है, वो इमोशन ही अंदर हमारी फीलिंग बन रही है और उजागर कर रही है। आपने ये बात बिल्कुल सही की है और कुछ हद तक बिल्कुल ठीक भी है। साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले इस बात को जल्दी समझेंगे कि जब हम ये जानते हैं कि ये जो डिपार्टेड लोग हैं, सोल्स जो हैं, वो डिफरेंट डायमेंशंस में रहती हैं, ठीक है, शरीर फॉर्म में नहीं है, एनर्जेटिक फॉर्म में है या जिस भी फॉर्म में है, वो ना तो खाने का स्वाद है उनका, ठीक है, ना ही कुछ पकड़ने का है उनके पास कुछ है, और ना ही कुछ उस तरीके से करने का जो कि हम शरीर के इसमें अपने आप को, जो हमारी प्रैक्टिस है, पर हम दान देते हैं, हाँ, है ना, हाँ। जब हम दान दे रहे हैं या खाना परोस रहे हैं किसी के लिए, पंडित के लिए या किसी भी गरीब को देने का दान सोच रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशंस होती हैं और ब्रेन में जो हार्मोनल रिलीज़ होता है ऑफ केमिकल्स, सेरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, गिविंग अस अ वेरी फील गुड एंड अ पीसफुल सेंसेशन। आपने भी कई बार, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आप जब दिल से किसी चीज़ की मदद करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी भी फॉर्म में करते हैं, आपको अचानक से है ना कुछ एक डिफरेंट सी वाइब्रेशन होने लगती है, एक ये फील होने लगता है कि बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, और आपको एक तृप्ति सी महसूस होती है कि आज आपने बहुत बेहतरीन काम किया। क्या ये उसकी वजह यही? बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड जब आपको महसूस हो रहा है कि आशीष मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है जो कि डोपामाइन रिलीज करती है, एंड अगेन इट इज़ अ हैप्पी हार्मोन
क्रिएटिंग मोर हैप्पीनेस इन अस। एंड जब हम उस रिदम में, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस में आ गए तो ऑटोमेटिकली हम पाएंगे कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और जब हम इसको, इस प्रक्रिया को करते हैं, और पहले इस चीज़ को, और ये जो रिचुअल्स थे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से और प्रज्वलित थे। अब तो आधी चीज़ें हमने की, कुछ करी कुछ नहीं करी, आधे अधूरे मन से की, आधे अधूरे मन से करी, विदाउट अवेयरनेस करी, जल्दी जल्दी में करी, है ना। और उस समय जब वो एक्चुअली रिचुअलिस्टिक कर रहे हैं, पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं, टाइम पास भी हो रहा है और अच्छे से भी हो रहा है, और पूरे मन शांति के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ हम कर रहे हैं इस काम को, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि पहले डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस ऑलमोस्ट नील थे। 1000 या लाखों में एक बंदा होगा जो कि उस चीज़ से दिक्कत में हो। पर आज आप देखें घर घर में ये कहानी है। डिप्रेशन और एंजाइटी तो ऐसे हो गई जैसे पता नहीं बहुत ही अच्छी चीज़ है और कॉमन चीज़ है। मैंने तो ये भी देखा कि कुछ लोगों को डिप्रेशन में रहना ही बड़ा मजा आता है। वैसे बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट इट्स अ रिच मैन्स डिजीज़ क्योंकि डिप्रेशन में आपके पास खाना आ गया, अपने आपका सारा काम दूसरे ने पूरा कर दिया, आप अफोर्ड कर सकते हो ना इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को आप अफोर्ड कर सकते हो, इसलिए आप कर रहे हो। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या आप कर सकते हैं? कमेंट करके हमको बताएं, आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, जितना आप देंगे, जितना आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है मैं दूसरे की किस प्रकार से मदद करूँ, तो ऑटोमेटिकली आप एम्पावर्ड हो गए। जैसे ही एम्पावर्ड फील हो गए, एक फील गुड होगा, तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन के लेवल्स अपने आप बढ़ेंगे। तो इस लेवल को बढ़ाइए और ये है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपकी ग्रेटिट्यूड की आपसे उपेक्षा करते हैं, ठीक है, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उनको दिल से रेस्पेक्ट करें, और ये हमें ग्राउंडिंग में बड़ा मदद करते हैं कि हमारे रूट्स कहाँ हैं। वी आर कनेक्टिंग अल्टीमेटली विद आवर रूट्स। एंड एक डिसकनेक्शन जो हुआ, उसको कनेक्शन जैसे ही आपने करा तो एक फ्लो ऑफ एनर्जी परम आत्मा द्वारा, वो फ्लो ऑफ एनर्जी इज रीचिंग ऑल ऑफ अस with lot of blessings, love, kindness, happiness, joyfulness, fulfillment, abundance, prosperity and success in life. क्या बात। और शांति ही शांति। बहुत बढ़िया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे देश में, जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वैदिक और सनातन परंपराओं जो थी, हमारे दर्शकों को एक बात ये बताइए कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे ही देश में क्यों हैं? ये झटक के यूरोप क्यों नहीं गई, अमेरिका क्यों नहीं गई, अफ्रीका में क्यों नहीं गई? क्या वजह है कि हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं, या हमें ज़्यादा पता है, या हम ही कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं इसके बारे में? हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं। एक्चुअली ये सारे पूरे विश्व में प्रज्वलित है, स्टाइल डिफरेंट है, पर ऑफरिंग्स, नर्चरेंस, वैल्यूइंग ये सब जगह है, रिचुअल्स में है। मतलब आप कोरिया का देख लीजिए, वहाँ पे भी पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे पूरा खाना लाविश स्प्रेड किया जाता है, जो भी दिवंगत हैं उनकी परोसी जाती हैं खाने जो उनके फेवरेट्स होते हैं, वही हम यहाँ करते हैं। चाइना और जापान में तो ज़बरदस्त अपने एंसेस्टर्स को ऐसा याद किया जाता है। हर जगह हम ऑफरिंग्स करते हैं, बस थोड़ा सा स्टाइल इधर उधर हो गया। ये पूछ रहा हूँ कि ये जो एशियाटिक हम जो लोग हैं ये हमारे इसमें हैं, लेकिन हम ये एशिया को पार करके जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जाते हैं, वहाँ हम ये सब चीज़ों को मतलब उस इंटेंसिटी के साथ नहीं देखते जितना कि हमारे यहाँ पर है। स्टाइल डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन है सब जगह पे। अपने एंसेस्टर्स को तो सभी मानते हैं। बिल्कुल। और एंसेस्टर्स ऐसे हैं कि क्योंकि हमारा इमोशनल बाउंडिंग है। पर मैं ये समझती हूँ कि जब हमारे माता पिता जिंदा हैं, अगर उस समय हम उनको आदर सत्कार दें, प्यार दें। देखिए, मृत्यु के बाद तो हम सब कर ही रहे हैं, राइट, मोस्ट ऑफ अस डू इट, बट जब वो ज़िंदा हैं, अगर उनको वो पूरी वैल्यू दी जाए, उनको वो पूरी रेस्पेक्ट दी जाए फॉर व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन आवर लाइव्स,
ये ना बोल के कि आपकी मर्जी थी तो हम आ गए। अरे नहीं भैया, एट द सोल लेवल यू वर द वन हु डिसाइडेड ना। करेक्ट, आप ही थे जिसने डिसाइड किया कि ये माता पिता चाहिए, मुझे यही प्रोग्राम्स चाहिए, मुझे यही एडवेंचर चाहिए और ये पूरा ग्राउंड वर्क मुझे ये पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं आया हूँ इस धरती पे। ये इतनी सी बात जो है आजकल जो एक फैशन है, ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ही थे जिन्होंने तय किया कि किस घर में जाना है। एग्जैक्टली और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस घर में हम आए हैं उसी के हम एक्चुअली पूर्वज थे कभी ना कभी, बट वी हैव कम इन अ डिफरेंट बॉडी एंड कम बैक टू रिजॉल्व और डू कंप्लीट और इनकम्प्लीशंस, या एनी काइंड ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट है या आपका कुछ भी है, ऋण आपने जो अदा करना है वो सब करने के लिए एक्चुअली आप आए हो। पर आके क्या हो जाता है, भूल जाते हैं, हम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं लाइफ साइकिल में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एंड अल्टीमेटली वी लूज आवरसेल्व्स एंड देन अगेन गो बैक एंड कम बैक। यही होता रहता है। यस ठीक है, तो आत्मा होती हैं, हमसे संपर्क करती हैं। कोई ऐसा अनुभव है आपके पास या आपके पास कोई ऐसा कोई व्यक्ति आया हो जिसने इस तरीके की बात की? आपका अपना पर्सनल कोई ऐसा अनुभव है कि? बहुत सारे अनुभव हैं। कोई एक ऐसी चीज बताइए जिससे कि दर्शकों को तुरंत समझ में आ जाए बात क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाक़या हुए हैं जिसमें महसूस होता है, जैसे आई लॉस्ट माई मदर ड्यूरिंग कोविड। अच्छा। तो मम्मी बिल्कुल चंगी भली थी, बिल्कुल सही थी और कोविड एंड हो गया था एंड वी वर रियली हैप्पी। इनफैक्ट हम लोग फैमिली रीयूनियन में गए थे थोड़ी देर के लिए, हम लोगों ने अच्छा एंजॉय किया था कुछ दिन पहले ही। एंड आफ्टर सम टाइम आई गॉट अ कॉल कि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड ड्यू टू XYZ, मतलब उन्होंने ओवरवर्क कर लिया या जो भी कर लिया। आई केम टू नो एंड शी वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड कोविड तो नहीं है, निमोनिया के सिम्टम्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ठीक होके आ जाएगी, दैट वाज द फीलिंग। बट लेटर ऑन बाय द टाइम आई रीच्ड आई सॉ हर एक्सरे रिपोर्ट्स एंड आई सेड नहीं बाबा, इनको तो शी शुड बी हॉस्पिटलाइज और वी शुड हैव ऑल द इक्विपमेंट्स। तो हम हॉस्पिटलाइज किया उनको ICU में एंड उनका जो रेट था ऑक्सीजन का वो डिप्लीट करता गया एंड देन मेरा बर्थडे था व्हेन शी वाज एडमिटेड। आप बहुत याद करती हैं अभी भी? मेरा बर्थडे था, मेरा बर्थडे कंप्लीट हो गया, 1 बजे रात को फ़ोन आया है कि शी इज़ नो मोर। You are still missing? ऑफ कोर्स 101%। मैं सबको त्याग दिया था, मैंने कहा इससे नाकारा बेटी कोई नहीं हो सकती है। लेकिन ये भी तो अफर्मेशन ठीक नहीं था। ये अफर्मेशन ठीक नहीं था और मेरा उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है तुरंत, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू लिव। क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप इस तरीके की बात करें। और उनके फिर लास्ट वर्ड्स गूंजे नींद में, सपने में। अच्छा। कि यार तूने तो इतना कमाल किया है, तूने मेरे को चलना, क्योंकि मम्मा को रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, तो आई वॉज डूइंग हर ट्रीटमेंट एंड वॉक नहीं कर पाती थी वो बिल्कुल भी। उनको उस पे लाई कि वो वॉक कर सकती थी। एंड आई वॉज हर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। तो मम्मा को मैंने 12 सेशंस दिए थे। तो उसके बाद उनके सारे एक के बाद सारे काम पूर्ण होने लगे एंड शी सेड कि अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। बट टू मेक दैट नहीं, इच्छा है। वो कहती तो अपना सामान उठा ले यहाँ से, मैंने तेरा सामान लगा रखा है अंदर कमरे में, पूरा स्टोर रूम में, तो अपना सामान वापस ले। मैं वो इसलिए नहीं लिया था दैट शी शुड हैव सम रीज़न कि नहीं मेरे पास है। एंड देन वी हैड प्लान कि हम आगे वीडियोस बनाएंगे, हम शेयरिंग करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट शी गेट्स अ पर्पस। तो समवेयर दैट पर्पस वाज लॉस्ट एंड एट द सोल लेवल इट वाज हर डिसीजन टू एग्जिट। और वो सपने में उन्होंने मुझे वो चीज़ याद दिलाई कि मेरे को तुझ पे इतना फेथ था, आई हैड फेथ इन यू, सो व्हाई नॉट कंटिन्यू टू हेल्प अदर्स, somebody else might benefit out of it. तो कहने का मतलब ये है कि कॉशियसली, सबकॉशियसली, जाने में अनजाने में आप कोई भी ऐसी बात ना करें जो कि
आपके लिए आगे वो है, वो परमानेंट हो जाए। स्पेल मतलब मैं आपको एक्सीडेंट बताती हूँ, इतना अजीब सा एक्सीडेंट था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं बीच पे खड़ी हूँ मैं, और वहाँ कर्फ्यू डिक्लेयर हो गए थे जहाँ हम गए थे, तो बीच पे मैं खड़ी हूँ एंड आई एम सेइंग कि यार काश मेरे को समुद्रदेव ले जाएं, एंड आई डोंट वांट टू स्टे, एंड देयर वाज अ बिग वेव, वो आई और मुझे ले गई और वो उस टाइम मेरे ध्यान में नहीं आई वांट टू लिव, आई हैव चिल्ड्रन, एंड वो मैं अपने आप को रेजिस्ट कर रही थी, तो मेरा पाँव ऐसे गया और मेरा हिप गर्डल टर्न हो गया, मेरा फुट लूज हो गया, मतलब आई वॉज टोटली डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर उसके बाद जब तक बच्चे आए, हस्बैंड आए लेने के लिए, एक और बड़ी लहर फिर, पर उस टाइम एक रॉक मिल गया, पूरे समुद्र में, पूरे बीच पे कोई रॉक नहीं है, वहाँ पे एक रॉक आ गया, वहाँ मैंने उसको पकड़ा एंड आई कुड स्टॉप कि नहीं आप मुझे। और उस समय पूरी अवेयरनेस आई, जैसे एक जागरूकता होती है कि मम्मा वॉन्ट्स मी टू लिव, देयर इज़ नो रीज़न, मेरा काम कंप्लीट हो गया था। और इट वॉज़ अ वेरी सडन एंड अ वेरी सटल थिंग कि कान में जैसे मुझे कोई बोल रहा है, आवाज़ आई है बाकायदा, और जैसे एक सेंसेशन, एक फील होती है कि प्रेजेंस है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कभी? अगेन कमेंट करें। आगे एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछूंगा, और दर्शकों से बिल्कुल सीधे तौर पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कि जिनकी अभी हाल ही में अकस्मात जो मृत्यु हुई है किसी भी कारण के चलते, क्या वो भी हमारे पास आते हैं, या जो एंसेस्टर्स हैं कई साल पहले चले गए हैं वो आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो हम इतने सारे रिचुअल्स करते हैं, बॉडी को रखा, बॉडी को नहलाया, सारे हम पूरी प्रथा करते हैं, बाकायदा एक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। एंड देन हम उनको लेके जाते हैं, एंड देन रिचुअल्स हम करते हैं, लास्ट रिचुअल्स, फाइनल रिचुअल्स करते हैं, है ना, जिस भी प्रकार से हम करना चाहते हैं अपने दिवंगत के लिए रेस्पेक्टफुली। तो ये रिचुअल्स बता रहा है कि अब आपका शरीर ख़त्म हो गया, नश्वर हो गया, फिनिश्ड हो गया, यू आर नो मोर इन बॉडी, अब आपका टाइम है जाने के लिए। क्योंकि कभी कभी नहीं पता होता, आभास ही नहीं होता कि मृत्यु हो गई है, एंड एनर्जेटिकली दे आर वेरी मच प्रेजेंट बिकॉज द अटैचमेंट विद द बॉडी इज स्टिल देयर। जिनके घर में, मतलब आई एम सॉरी टू से, आपके जो दुख है उसके साथ हम हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिनके घरों में अभी जिन्होंने अपने प्रिय को अभी हाल ही में खोया है, क्या ये पितृपक्ष के दौरान इनके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बहुत तरीके से संदेश देते हैं। हमारी जो ये 5 सेंसेस हैं उनके द्वारा वो हम तक मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इवन इन ड्रीम्स एट टाइम्स दे कम, होता है कन्वर्सेशन होता है। क्यों आते हैं? बिकॉज द सर्टन इनकम्प्लीशंस विच नीड टू बी कंप्लीटेड, और वो शायद इनकम्प्लीशंस हम कर सकते हैं उनको आज़ाद करके, उनको किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट्स से फ्री करके, और उसको आभास हम इमोशंस के द्वारा महसूस कर सकते हैं, बॉडी सेंसेशंस के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर एक प्रमाण है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि कॉन्शियसली वी माइट नॉट बी अवेयर, बट सबकॉन्शियसली हमें सब कुछ पता होता है, आंतरिक में हमें सब कुछ पता होता है, और सॉल्यूशंस भी होते हैं हमारे। तो ऐसे में पूरी आदर सत्कार के साथ उनको, उनकी प्रेजेंस का आप एक्नॉलेज करें, उनको नमन करें, थैंक यू करें, और कहें कि जो भी कुछ अगर आपका छूटा हुआ है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और तर्पण के माध्यम से, ये तो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारी भावना है जो हम प्रकट कर रहे हैं कि आपके अगर कोई इनकम्प्लीट इच्छा भी है या कुछ भी है वो पूर्ण हो, पर आप अब शरीर में नहीं रहे, अब आप एक आत्मा स्वरूप हैं, और आत्मा में पूरी शक्ति होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं, और आप वापस आ सकते हैं परमात्मा से मिलके, आप वापस आ सकते हैं वो इनफिनिश्ड वर्क को करने के लिए। तो जब हम सिर्फ एक
महसूस करते हुए एकांत में एक पूरे रिस्पेक्ट के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ उनको जब याद करते हैं और महसूस करते हैं उस इमोशंस को, और अगर उनका कोई हैवीनेस या कोई भी चीज़ हमारे को लगता है अटैच्ड है, वो उनको वापस रिटर्न कर देते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमें हे परमात्मा को साक्षी मानते हुए आपका कुछ भी अगर मेरे अंदर अटका हुआ है तो मैं वापस देता हूँ, देती हूँ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, आपका नाम और आगे रोशन कर सकूं, और मेरे माध्यम द्वारा अगर कोई भी काम पर रह गया है या करना है या मुझसे कोई गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ी कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है। ऐसे जिन घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में जिनके यहाँ हुआ, कई बार ऐसा होता है, ये कहने के लिए बड़ा आसान होता है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें, लेकिन जो स्मृतियाँ और जो लगाव, जो प्यार हमारे उसमें था, और चूँकि अचानक से कोई व्यक्ति जो है वो चला जाता है इसमें, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वेरी ट्रू। लेकिन क्या छोड़ना जरूरी होता है? बिल्कुल, क्योंकि ना आप कंप्लीट हो पा रहे हो ना वो कंप्लीट हो पा रहे हैं अपनी जर्नी में। तो 5 स्टेजेस ऑफ लॉस जो है वो ज़रूरी है कंप्लीट करना, जो शरीर में है उनके लिए भी, क्योंकि वो आगे ही नहीं अग्रसर हो पाएंगे, वो पैटर्न्स में और लूप में बंधे जाएंगे। डिप्रेशन और एंगर के लूप में मोस्टली पीपल गेट स्टक। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब आप प्रेयर कर रहे हैं उनको और सच्चे मन से सिर्फ प्रार्थना भी कर रहे हैं तो वो पूर्ण होती है। जी, एक बात और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि वो आत्माएं जिन्होंने पुनर्जन्म ले लिया है, ऑलरेडी इस फॉर्म में है, धरती पर हैं, इस मृत्यु लोक में हैं, क्या हम उनका भी तर्पण कर देते? क्यों करते? कैसे पहचाने कि हमको किसका श्राद्ध करना है, किसका तर्पण करना है? दैट इज नॉट ईजी और पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग इतने उस कोटि में नहीं पहुँचे हैं। पर देखिए, जो मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं, वो तो चले गए। जितना भाग परम आत्मा से मिल गया, पर कुछ पार्ट यहाँ फ्लोट कर रहा था एनर्जेटिक फॉर्म में। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, पास्ट में कोई मैं जो था, ठीक है, अब मैं तो जन्म ले चुका हूँ मैं, तो कोई होगा उस परिवार में कुछ कर रहा है, वो मेरा भी तर्पण कर रहा होगा और मेरा बिल्कुल, डेफिनेटली। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ या एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रही हूँ, तो पाते हैं कि अरे मैं ही पूर्वज था और मेरा ही प्रोग्राम था, मैंने ही कर्स दिया था इस फैमिली को कि यहाँ पे ये तकलीफ, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इशू होगा, ये मेरा कर्स है और मैं ही जन्म लेके आया हूँ इस जीवन में देखने के लिए, और उसी फैमिली में आया हूँ देखने के लिए कि वो फैमिली के मेंबर्स सफ़र कर रहे हैं। और उस समय एज द चाइल्ड आई एम ऑल्सो सफरिंग, लुकिंग एट देम सफरिंग। और एक और एडिशन है हेल्पलेसनेस का कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो कितनी बार ऐसा होता है जब हम श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो कितनी बार ये भी है कि हम अपने आप की भी तृप्ति दे रहे हैं। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, हम अपने आप को ही हर एक रूप में फ्री कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में ला रहे हैं, और उस परम आत्मा के साथ जो डोर हमारी टूट गई, डिस्कनेक्शन हो गई, वो कनेक्ट कर रहे हैं और अपने रूट्स के साथ वापस कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मदर अर्थ हमारे एंसेस्टर्स की भी माँ है। तो कुल मिला के इन टोटलिटी आप ये कहना चाहती हैं कि अगेन वो रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड, ठीक है, वो भाव, वो दिल से किसी भी चीज को ऑफरिंग करने की बात है। वो चाहे आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस घूम के आप ही के पास आ रही है। फैंटास्टिक। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप जो कर रहे हैं ये सोच के कीजिए कि उस ग्रेटिट्यूड से करें और उस रिस्पेक्ट के साथ करें, क्योंकि ये आप अल्टीमेटली अपने लिए ही कर रहे हैं।
क्योंकि वो प्रोग्राम से अब आपने चॉइस ले ली है कि मुझे निजात पाना है इस पर्टिकुलर पैटर्न से, इस पर्टिकुलर इमोशन से, इस पर्टिकुलर सेटबैक से, ट्रेजेडी से, ट्रॉमा से, जो कि मेरी ट्रिगर हुई जी। और वो प्रोग्राम भी एक सर्टन एज में, आपके बाल अवस्था में ही वो शुरू हो गया इन सम फॉर्म और दी अदर, विच नाउ आई एम अवेयर ऑफ, बिकॉज अब मेरा वो काम चलित नहीं हो पा रहा है, डिसफंक्शनलिटी आ गई है मेरे जीवन में, तो मैं कुछ चीज़ें कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये कुछ लोचा है, नाउ आई हैव टू लुक फॉर सॉल्यूशंस। और जब मैं लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, मैं एस्ट्रोलॉजर के जा रहा हूँ, मैं पंडितों के जा रहा हूँ, और जब सब कुछ फेल हो जाता है तो एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आ रहा हूँ फॉर ट्रीटमेंट, या एस्ट्रल चार्ट में जो भी मुझे उपाय वगैरह करने हैं या जो भी मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ। और पितृ दोष और पितृ ऋण के रूप में वो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी दिख रहा है, एंड उसका जो प्रूफ है वो मुझे अपने लाइफ में दिख रहा है। तो एक तरीके का पुश हो गया कि भैया यू नीड टू टेक एक्शन, एन एक्शन विद लॉट्स ऑफ डिवोशन, लव, रेवरेंस एंड फॉरगिवनेस। तो पितृ दोष कुल मिला के जो है वही दोष है। जब आपने ऋण अदा नहीं किया, आपने किसी लाइफ में आकर कितना कुछ रायता फैला लिया अपने जीवन में, उसके बाद आप चले गए, अब आप वापस आए हो वो सब समेटने के लिए अनडू करने के लिए, एंड देन यू विल बी एट पीस। बट वी डोंट नो what mess we have created and what we have come to uncreate. आपने एक बात ये कही थी कि हमको अनडू करना होता है, अनलर्न करना होता है ना, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से रिलेटेड। ये क्या चीज़ है, क्विकली हमारे दर्शकों को बताइए। सो अगर हमने किसी चीज़ को लर्न किया है कि ये मेरे फैमिली लीनियज से एक बिलीफ सिस्टम आ रहा है, इट इज़ कल्चरली, एक बच्चा आइडेंटिफिकेशन और एसोसिएशन से सीख रहा है। वो अपने माता पिता को देख रहा है कि मेरी जो माँ है, जिसके कारण मेरा पूरा सिक्योरिटी, मेरी पूरी चीज़ उस पर डिपेंडेंट है, तो वो इस प्रकार से काम कर रही है। मेरे पिता का रिएक्शन एक्शन इस तरीके से है, तो मुझे भी इसी प्रकार से यही आदतें लेनी हैं। और कहीं ना कहीं दादाजी ने कहा है कि इस घंटी को अगर बजाना है तो ऐसे ही बजाना है, तो ये एक सिस्टम हो गया। और दादाजी को भी नहीं पता है कि वो इनको ये अंगूठे से ही क्यों करना है, वो किसने सिखाया था। वी डोंट नो द रीजंस, बट वो हमारे कल्चर का, हमारे डीएनए का एक पार्ट हो गया, राइट। बट उस समय इस प्रकार से घंटी बजाना ज़्यादा सुरक्षित था। पर इस समय जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब चेंजेस आ गए, तो घंटी हम ऐसे भी बजा सकते हैं, वो आराम से हल्की सी भी उससे बच जाएगी। पहले ज़ोर ज़्यादा था तो करना था, तो क्या उस चीज़ का, बिलीफ सिस्टम का मुझे अब ज़रूरत है? इतना फोर्स, इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, मैं खुद चेंज हो गया। तो अब मैं उस बिलीफ सिस्टम को, उस प्रक्रिया को, उस कल्चर को मैं छोड़ सकता हूँ। ये जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे वैदिक और सनातन परंपराओं की, पहले आज से कई सौ साल पहले जिस इंटेंसिटी के साथ हम अपने रिचुअल्स को करते थे, अगर आज वो नहीं हो पा रहे हैं तो ये क्या हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। पहले बिजली नहीं होती थी तो कहते थे कि 7 बजे शाम को 6 बजे खाना खा लो, 7 बजे तक पूरा सब कुछ निपटारा हो जाना चाहिए, 7:30 बजे बेड पे होना चाहिए। आज आप बताओ, गिने चुने कोई एक आध व्यक्ति होगा जो 7 बजे या 8 बजे सो जाता होगा। बिजली का आविष्कार हो गया, रात को भी उजाला है, जो मर्जी करो, है ना। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। सो इस प्रकार से इस समय अगर मेरा रात को जागना ज़रूरी है क्योंकि मुझे रिपोर्ट देनी है, कहीं पे सबमिशन है मेरी, तो सही है। उस समय अगर रात के समय मुझे बोला जाए गाड़ी लेके बाहर जाओ या बाहर जाओ आप घूमने के लिए अंधेरे में, जहाँ कहीं पे भी गड्ढा वड्ढा हो सकता है, तो इट इज़ डेंजरस टू माई लाइफ। सारी बात सर्वाइवल पे आ जाती है। पर आज आप देखो, रात के 1-1 बजे तक लोग बाहर सैर सपाटे के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि पूरा ईंधन भी है, गाड़ी भी है, बिजली भी है, सब कुछ है प्रोवाइडेड।
दुनिया तो चेंज हो चुकी है, लेकिन जो हम जैसे बात करते हैं कि कर्म कांड में तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो क्योंकि हम उस दौर में नहीं जी रहे हैं जिस समय ये व्यवस्थाएं बनी हैं, आज के हिसाब से, जैसा कि अभी आपने शुरू में कहा था कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आप ये मान रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, और आप उस भाव से अगर आप करते हैं तो वो फलित हो जाता है। और सामने भी बैठ के करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो रहा है और हो रहा है। तो क्या चीज मान्य करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटेंशन, इज योर भाव, इज योर ग्रैटिट्यूड, इज योर लव, जो आप आभार कर रहे हैं, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड वॉट एवर गुडीज आई हैव। पर अब मेरे पास चॉइस है, क्योंकि मेरे पास अवेयरनेस है कि हाँ गुडीज तो मैं लूँगा, पर मुझे ये नेगेटिव प्रोग्राम नहीं चाहिए, ये आप वापस ले लो। तो ऐसी चॉइस नहीं होती है? चॉइस है। अच्छा। है ना चॉइस। अच्छा। जो आपका नेगेटिव प्रोग्राम है या जो प्रोग्राम हैवी है, जो अब लागू नहीं है, अब लागू नहीं है, वो मैं आपको बड़े प्रेम से आपका ये प्रोग्राम वापस करता हूँ और मैं आज के हिसाब से जो गुडीज़ मुझे चाहिए मैं उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। बस एक सिंपल इंटेंशन एंड एक्चुअल इनर लव, ग्रैटिट्यूड, लव, रेस्पेक्ट अगर है तो इट रीचेस देम एंड आपको वही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पर हम अभी उतने उस लेवल पे नहीं आए हैं, हमें वो करना है, हाथ से किया हुआ फील करना है, इसलिए ये सब रिचुअल्स बने गए हैं ताकि हम एक कॉमन पर्सन हो के भी हम ये सब कर सकें, वो भाव ला सकें। भाव लाना पड़ रहा है, भाव ला के जब हम कर रहे हैं तो हमें फील हो रहा है कि हम कर रहे हैं। एक बात और बताइए कि जैसे हम भोग लगाते हैं और तमाम तरीके के व्यंजन बनाते हैं और जो हमारे जो इस प्रिय जो इस दुनिया में नहीं है उनके पसंद का खाना ना बना रहे हैं, एक बात और आपने बताई थी कि अगर हम ड्राई फॉर्म में अगर देते हैं, मतलब सूखे अनाज के उसमें अगर हम देते हैं तो वो भी काफ़ी महत्व का हो जाता है। बिल्कुल। लास्ट डे में जितने भी पितृ हैं जिनको हम नहीं भी जानते, अननोन, किनको नहीं जानते, जो फैमिली में कभी बाय चांस हमारे फैमिली से अलग हो गए, निकाल दिए गए, या देयर आर फॉर्मल रिलेशनशिप डिक्लेयर नहीं हुआ है, उस केसेस में भी अनबॉर्न चिल्ड्रन इन द लीनिएज। ऑल्सो देयर आर पीपल जिनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी बॉडी भी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। वो सबका नाम लेते हुए, जानते हों या नहीं भी जानते हों, और यहाँ तक कि एक्सटेंडेड फैमिलीज ऑल्सो, रिलेशनशिप्स के अंदर भी जिनको मैं शायद नहीं जानती हूँ, उनको भी पूरा आमंत्रित करते हुए ये हमारी तरफ से एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड हम इसको जब बड़े प्यार से, प्रेम से दान देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक बहुत सेंसेशन और बहुत प्यार और पीसफुल महसूस होता है, और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो केमिकल बैलेंस रिक्वायर्ड जो है हमारी आगे लाइफ को हैप्पी करने के लिए, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड यू आर नाउ फोकसिंग इन द राइट डायरेक्शन। ये सब चीज़ें हमें क्या कर रही हैं? हमें फोकस कर रही हैं टुवर्ड्स द राइट थिंग्स, ड्राइविंग अस टुवर्ड्स द राइट थिंग्स इन लाइफ। राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं होता है, थिंग्स विच आर मेकिंग अस फील हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, दैट्स इट। एंड इट इज़ काइंड ऑफ वी आर, मतलब अपने मन से जो हम उनको दे रहे हैं, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो चीज़ है नहीं मेरे हाथ में, पर हमने अगर उसका ध्यान देते हुए भी किया है, वो परिपूर्ण उतना ही होगा इफेक्टिव। यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मिसकैरेजेस होते हैं या हम अबॉर्शंस की जिसकी बात करते हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं आ पाए हैं और किसी न किसी कारण से जो है वो सोल में कन्वर्ट हो गए हैं, क्या ये सारे के सारे इन सब का भी तर्पण हम? एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। क्योंकि
जाने अनजाने में अगर मिस कैरेज भी हो गया है या अबॉर्शन किसी कारण से करवाना पड़ रहा है, वो सोल लेवल पे वो उसने डिसाइड किया था कि मुझे ये गर्भाशय है, उसने अपने हिसाब से प्लान किया था, उसने अपना एक फ्लैग लगा दिया वहाँ पे कि ये मेरी जगह है। पर ड्यू टू XYZ रीज़न द मदर डिसाइडेड कि मुझे तो अबॉर्शन करना है, वो उसकी वो इनकम्प्लीशन हो गई। बहुत बार ऐसा होता है, मदर तो चाहती थी लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, तब भी इनकम्प्लीशन, उसकी जर्नी तो इनकम्प्लीट हो गई ना। और उसकी जो जर्नी इनकम्प्लीट हो गई तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं एंड दे गेट अटैच्ड टू द चाइल्ड जो नेक्स्ट बर्थ में हुआ। Probably that time the soul did not get turn, either it comes again in form of the other child who has born, or else there could be some part left which gets attached to the child who has born, especially the girl child के साथ, and shows those symptoms. And then sometimes it's found out कि बच्चा आगे लाइफ में नहीं बढ़ पा रहा है, कभी कभी ये भी होता है। तो पर वो हम एक थेरेपेटिक सेशन में थेरेपी के दौरान पता कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंडिविजुअल एंड वेरी वन टू वन केस। यहाँ पर दर्शकों आपके लिए मैं बता दूं कि ऐसा अगर आपके मन में कोई भाव है, कोई फीलिंग है, कोई ऐसी बात जो कि पास्ट में आपके साथ घट गई है, वो लगातार आपको परेशान कर रही है, एक अपराध बोध अगर आपके अंदर है और उसको आप निकालना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, प्रियंका गुप्ता जी के साथ संपर्क करें। जो डिटेल है मेल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कनेक्ट कीजिए और आपकी जो परेशानियां हैं उसको दूर कीजिए। ओके, आपके कोर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आते हैं। पास्ट लाइफ रेगुलेशन में जब आप करती हैं तो ऐसे लोगों को पितरों या एंसेस्टर से जुड़े जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्या हमको देखने को मिलते हैं? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये हो गया कि मेरा पास्ट लाइफ क्या हुआ। तो फैमिली कॉन्स्टलेशंस जो मैं करवाती हूँ या एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रोग्राम के लिए कराती हूँ, वहाँ पे हम स्पेसिफिक एंसेस्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन खासकर इन दिनों में, इन पवित्र पक्षों में अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग अगर आप करते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। फैमिली कॉन्स्टलेशन करवा सकते हैं या एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अब इस दौरान पवित्र पक्षों में तमाम तरीके का हम वो करते भी हैं, प्रयोजन करते हैं अपने पितरों को तर्पण देने के लिए, उनका श्राद्ध करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप उसको और स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो जो एंसेस्ट्रल जो हीलिंग है वो काफ़ी कारगर, वेरी बेनिफिशियल। मेरी लाइफ चेंज हो गई जब से मैंने शुरू किया इस प्रक्रिया को। मैं खुद में ही प्रमाण हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन माय लाइफ फॉर गुड, और इससे बहुत लोगों की लाइफ में हेल्प मिली है, चेंजेस आए हैं। क्योंकि हमें सब चीज़ का प्रमाण चाहिए। कॉन्शियसली हमारे अवेयरनेस में हमें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, बट जब हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसका प्रमाण देखते हैं, देन वी रियलाइज ओ माय गॉड, दिस हैज़ सच अ बिग इम्पैक्ट इन माय लाइफ एंड नाउ लाइफ हैज़ बिकम सो ईजी। अगर मुझे लाइफ में कुछ भी चाहिए तो वो आसानी से उपलब्ध है, वो है उपलब्ध, पर मेरे तक नहीं पहुंच रहा है वो, पर अब मेरे तक पहुंच रहा है। तो ऐसे टाइम पर मान लीजिए कि पितृपक्ष में अगर आप ये करते हैं या वैसे ही अगर आप करते हैं, इसके बाद भी अगर आप करते हैं, तो क्या आपके द्वारा किया गया भाव से, दिल से, जो आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनको हीलिंग देता होगा? 101%, बिकॉज वही उनका खाना है। इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट डायमेंशंस में है। एग्जैक्टली, और वो जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस के द्वारा जो चीज़ उनके पास पहुंच रही है, एनर्जेटिकली पहुंच रही है, वो उनको भी कहीं ना कहीं फ्री कर रही है। तो हमारे दर्शकों को आप ये तो हमारा अल्टीमेट गोल ही फ्रीडम है ना लाइफ का, लिबरेशन। लिबरेशन।
and we are liberating ourselves by liberating them. Ultimately हम अपना मैं ही हूँ. वापस घूम फिर के बात वही आती है. Yes. ठीक है. तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है, जो सरल विधि होती है अपने पितरों को ये भाव देने की, हालांकि आप बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली बता दीजिए कि सरल विधि क्या है, कि कैसे आप अपने पितरों को सीधे तौर पर जोड़ दें आप और वो हो जाए. बिल्कुल, आप उनको नमन कीजिए, उनको याद कीजिए और बड़े मनोभाव से नमस्कार करते हुए उनको इनवाइट कीजिए अपनी स्पेस में. कोशिश करें कि एकांत की जगह हो, जहाँ कोई ज़्यादा शोर शराबा ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये आपका और उनका समय है. तो जैसे ही आपने उनको इनवाइट किया, इन्वोक किया, उनको नमन किया और उनको याद किया और उस भाव से याद किया कि मुझे आपसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, उसका एक धन्यवाद ग्रैटिट्यूड के साथ. और जब भी आप अपने मन की कोई भी बात उनसे करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देखिए मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सुनते हैं हम. अब आप ही इस चीज़ का रास्ता निकालें और अगर आपके द्वारा कुछ भी उसका इम्पैक्ट, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, आपने जितने भी कष्ट भोगे हैं वो मैं समझ सकता हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, हाउ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, आपने कैसे डील किया होगा. परंतु किंतु उसका जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, जो आप कैरी फॉरवर्ड करें, वो मेरे तक पहुँच गया आज. मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए टू गेट रिलीज्ड एंड फ्री फ्रॉम दैट. एंड क्लोज योर आइज, पूरे डिवोशन के साथ आप प्रेम से जब उनको बताते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल नाउ स्टार्ट फीलिंग, या यू कैन, या तो सेंसेस के थ्रू, या तो बॉडी में सेंसेशन के द्वारा आपको फील होगा, या कुछ आभास होगा कि कुछ है, या स्मेल के थ्रू, या कान के द्वारा कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन डेफिनेटली मिलेगी. आपके रिसेप्टर्स मजबूत होने चाहिए. रिसेप्टर्स नहीं, आपकी अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, आपका हो प्रेजेंस ज़रूरी है. सबसे ज़रूरी तो आपकी खुद की प्रेजेंस है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूरी तरीके से और आज मैं आपका आगमन कर रही हूँ. एंड बड़े प्रेम भाव से जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और बोलते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आपके द्वारा से आ रही है, प्लीज़ हेल्प मी कम आउट ऑफ इट. और मैंने एक ये एंसेस्ट्रल प्रेयर बनाई है, बड़ा सिंपल ये है कि उनका आगमन करते हुए आप ये प्रेयर जो है आप उनको बोल सकते हैं हर रोज़, हाथ जोड़कर एक फुल इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ. आप जब ये बोलेंगे और ये भी बोलेंगे कि आपके जो फियर्स हैं, आई अलाउ देम टू गो इन टू लाइट, एंड ऑल्सो फीलिंग दैट यस, कि जो परम आत्मा है उनमें आप लाइट में लीन हो जाएं. वही लाइट मेरे अंदर है, वही लाइट आप में है. तो ये सब करने का बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, मतलब कोई समय इसका है? कोई भी समय ठीक है, जब आपका दिल करे आप करिए. पर अच्छा ये रहेगा कि अगर आपको जो भी कन्वीनियंट टाइम लगता है, कंफर्टेबल टाइम, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी क्या है, कंफर्ट. आप कन्वीनियंट टाइम जोड़ेंगे. अगर आप अब कंफर्टेबल खुद नहीं है तो आप प्रेजेंट नहीं रह सकते. तो नंबर 1 तो ये है कि एक कन्वीनियंट टाइम. अगर कोशिश करेंगे कि इस प्रक्रिया को आप प्रेयर को कर रहे हैं तो एक ही जगह, सेम जगह आप हर रोज़ कर लें, बैठ के उसको मेंटेन कर लें. सेम ही आसन में बैठ जाएं. उस वक्त आप परिवार को भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो एकांत में कर रहे हैं तो वहाँ शोर शराबा उस समय ना हो. मोबाइल चैटिंग और मोबाइल वगैरह आप साइड, मतलब अलग रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं उस समय, और उनको आगमन कर सकते हैं. ऑफरिंग जो भी आप देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, वो ऑफरिंग के भूखे नहीं हैं. बिल्कुल. वो आपके मन की, आपके इंटेंशंस की, आपके इमोशंस की, आपके लव की, भावनाओं के भावनाओं के वो हैं.
और जब आप उनको याद करेंगे, प्रेम से याद करेंगे और उनको अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, आप मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। ऐसे लोग जो कि उस कंडीशन में नहीं है कि ये सब कर पाएं, कहीं दूसरे कंट्री में है, कहीं बाहर है, इधर उधर है, नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे करें? Simply just remember them and thank them for what they are and tell them your problem and say that please take out a solution. मतलब कुछ भी ऑफर करने की जरूरत नहीं? कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं, वो आपकी मर्जी है। एंड देन यू कैन फील ऑटोमेटिकली, यू नो, वो इमोशन या फीलिंग सेंसेशंस फील होती हैं कि वो ट्रैवल कर रही हैं आउट ऑफ योर बॉडी एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग लव्ड, हैप्पी, जॉयफुल। बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट हैज़ टू बी डन एवरी डे। तो बेस्ट टाइम यह है, सुबह उठते ही कर लो, रात को सोने से पहले कर लो, हाथ जोड़ लो, याद करके कर लो। ये तो सबसे आसान हो सकता है। और मेरे ड्रीम्स द्वारा, मेरे नींद में ही जो भी प्रक्रिया, जो भी चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है वो रिलीज़ हो जाए ड्रीम्स के द्वारा। और आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे, आपका साथ मेरे साथ हमेशा रहे। आप मुझे अग्रसर आगे बढ़ने के लिए इजाज़त दें और मैं आपका नाम रोशन ज़रूर करूँगा या करूँगी। एक सिंपल इंटेंशन वर्क्स मिरेकल्स। एलैबोरेट हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत ही पकी हुई हैं, हो ही नहीं रही, हिल ही नहीं रही हैं, तो फिर थेरेपी के लिए लीजिए। उसके लिए आप हैं? हाँ, उसके लिए मैं हूँ और बहुत सारे हैं, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। ठीक है। तो यहाँ बताइए हमको कि मृत्यु के बाद आत्माएं जाती कहाँ हैं? क्या कोई ऐसा डायमेंशन है, कोई पितृलोक जैसा भी कुछ है? देखिए, महाभारत में इस चीज़ का व्याख्यान है कि जब कर्ण, दानवीर कर्ण जब गए थे स्वर्ग सुधारे थे, तो वहाँ पे जब परोसा गया खाना तो उनको सोना परोसा गया, लीजिए खाइए। तो करण जी ने बोला कि भाई ये क्या बात हुई, मुझे तो खाना दो, ये क्या स्वर्ण दे रहे हो सब जगह, मुझे तो खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके जो पितृ हैं वो अभी भी भूखे हैं, तो आप वापस जाइए। 15 दिन के लिए वापस आए हैं, उन्होंने पूरे अच्छे से श्राद्ध किया है और फिर वो वापस गए, और इसी कारण से ये पितृपक्ष शुरू हुआ तब से। इसीलिए 15 दिन का होता है? इसलिए 15 दिन का होता है। तो क्या ये कथा आपको पता थी कि कर्ण जो है वो अपनी मृत्यु के बाद वापस 15 दिन के लिए आए थे, और फिर उसके बाद से हम 15 दिन की गणना करके सब चीज़ होती हैं? अगर है तो कमेंट करके बताइए, या इसके अलावा कोई और कथा आपके पास पितरों से रिलेटेड अगर कुछ है तो कमेंट करके बताइए। कनेक्ट बना के रखिए अपना अनबाउंड इंडिया के साथ। सारी चीज़ें तो कनेक्शन का ही तो खेल है, यही तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। बिल्कुल। फाइनली हमारी इस चर्चा के लास्ट में हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, क्या आप फाइनली जो कमेंट है आपका वो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो अभी इस समय प्रोग्राम जो देख रहे हैं, आपकी चर्चा को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं? The only key is me, है ना, in life। तो जब हम अपने आप को आदर सत्कार दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सेल्फ को लव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ रीचिंग इन द होल रूम, इट इज़ रेल्म, पूरे रेल्म्स में, पूरे जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं उन तक वो चीज़ पहुंच रही है। तो क्योंकि वो भी हमारे ही भाग हैं, हमारे कण कण में हम उन जो रक्त, हमारे धारा जो बह रही है वो उनकी ही देन है, DNA। सो व्हेन वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने माता पिता की हम रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम अपने एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी वैल्यू कर रहे हैं। कुछ जगह ये होता है कि जब फैमिली डिसफंक्शनैलिटी हो गई है, माता पिता के बीच में अनबन हो गई है, तो बच्चा बोलता है माँ अच्छी है, बाप गलत है, या माँ अपने हस्बैंड को, वाइफ अपने हस्बैंड को नकार रही है, या हस्बैंड अपनी वाइफ को नकार रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पार्ट को डिसऑनर कर रहा है, जो कि बच्चे में भी वो खून तो दोनों का है,
तो सम पार्ट ऑफ द पेरेंट इज गेटिंग डिसऑनर्ड। तो अगर हस्बैंड वाइफ में भी अगर मन मुटाव भी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। एक उस मन भाव से देखिए, करेक्ट करना तो हम लोगों का काम ही है, एक दूसरे को बताना कि भाई ये गलती है ना। हम अपनों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, या हमें दर्द है किसी प्रकार का तो हम प्रकट नहीं करेंगे तो किसको प्रकट करेंगे। परंतु एक बहुत ही पतली लाइन है ऑनर और डिसऑनर में। अगर आप ऑनरेबली बोल रहे हैं, एज एन इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, एज अ फीडबैक बोल रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप उसी कोई एक डिसऑनर, एक नोकीला एक मतलब शब्द के रूप में या नोक के रूप में आप कर रहे हैं कि इसको चल चढ़ाऊँ या इसकी करूँ, तो वो गलत है। क्योंकि बच्चा देख रहा है, चाइल्ड इज़ लुकिंग एट इट, एंड चाइल्ड के अगर आप देखें कि दोनों का रक्त है, माता का भी और पिता का भी। तो अगर बच्चे को बोला जा रहा है कि तेरी माँ ऐसी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो एक पार्ट है जो कि माँ का ही कण है उसमें, विच इज़ गेटिंग डिसऑनर्ड। एंड माँ का कण सिर्फ नहीं है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एंसेस्ट्रल लीनेज। सो व्हेन वी रेस्पेक्ट आवर सीनियर्स, रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी कण, we are respecting ourselves automatically because it comes back to us. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। मैं वही छोटा सा कण हूँ उस पूरे यूनिवर्स का। शंकराचार्य कह गए हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मुझ में ही है, जो भी कुछ है मैं ही हूँ। आप जो कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आप ही के पास आएगा। इसलिए जो भी कहें, जो भी करें, सोच समझ कर करें। अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने जो इस दुनिया को छोड़कर जो लोग गए हैं, उनका आदर करें पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे भाव के साथ। जिंदगी को आप बदलता हुआ देखेंगे। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी इस चर्चा से आपने जो अभी बातें की हैं, निश्चित रूप से दर्शक जो हैं उससे बेनिफिटेड होंगे। बस और क्या चाहिए। And I am so very grateful for this opportunity. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. तो इस चर्चा में इतना ही। आप ये जो कन्वर्सेशन है अगर पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो हमको कमेंट भी करें, लाइक करें इसको, और आप अगर ये बाकी लोगों को भी अगर भेज पाएँ, जिसको हम कहते हैं कि शेयर करें, तो और ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये बातें ज्ञान की हैं, जितना ज़्यादा बटेगा उतना ही ज़्यादा फलित होगा इसका। थैंक यू वेरी मच। अगली किसी ऐसे ही स्टोरी में, ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। वो देखेंगे भारत मेरी नज़र से। आदिशक्ति ध्यान महोत्सव कटरा में हम सब लोग आए हैं। वहाँ पे आज प्रियंका मैम का एंसेस्टर हीलिंग का वर्कशॉप हुआ है, और उन्होंने मदर एनर्जी और फादर एनर्जी जो पूर्वज हैं हमारे, उनसे कनेक्ट करके सभी पूर्वजों की हीलिंग की करवाई है। और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे सारे पूर्वजों से हमारे जो कर्म जुड़े हैं उनको कटने का आज इतना अद्भुत पूर्व कार्य प्रियंका मैम ने करवा लिया है। और हमारे पूर्वजों से कनेक्ट होके आज हमें बहुत अच्छा गिफ्ट भी मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैम ने एंसेस्टर हीलिंग स्टार्ट करवाई, जो मदर हीलिंग होनी थी उसमें पहले प्रियंका मैम ने जो हीलिंग करवाई, उसमें सबसे पहले मेरी माँ मुझे नज़र आई, जिसने मुझे जन्म दिया। ऐसे हीलिंग में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। पुराने काफ़ी कुछ थे जिसमें मदर हीलिंग के लिए 6th जनरेशन में मदर के साइड से कुछ ब्लॉकेज थे जो रिलीज हुए, और उसके रिलीज होने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। Hi, I'm Suruchi. I just attended this ancestral healing workshop. Experience was really good. पहले मुझे थोड़ा सा इसके पीछे डाउट था कि ये कैसे होता है, क्या होता है, but then slowly, gradually, it was very clear about the pattern which I'm carrying. My family is facing the issues. So it was so connecting with my ancestors, and then we were able to have a good meditative state में उनसे मुलाकात हुई, and then we healed basically the subject, and it was a very great experience, mesmerizing experience. तो मैम का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारी लाइफ में, और जब काफ़ी चीज़ें लाइफ में रिजॉल्व हुई, काफ़ी
हमें रास्ता मिलता है कि आगे कैसे बढ़ना है, काफ़ी क्लैरिटी आती है, आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। सबसे बड़ी बात जो एक वो स्ट्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो निकल कर आते हैं इन सेशंस में, तो हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, हमें कहाँ काम करना है हमें, तो वो यहाँ कर ही पता चल सकता है, सेशन लेने से ही पता चल सकता है। तो मुझे इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर एवर रियलाइज्ड कि एंसेस्ट्रल हीलिंग कैन वर्क वंडर्स। नहीं, फर्स्ट टाइम विजिट किया था सर, बड़ा अच्छा लगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला है कि हमारे कर्माजी हैं जो रोल प्ले करते हैं हमारा फ्यूचर बनाने के लिए, और अपने एनेस्टर से अगर कोई गलती हो रखी हो तो माननी भी चाहिए, जिससे आगे वो हमें पाथ दिखाएं और हमारा फ्यूचर और ब्राइट हो सके।